अब नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया में हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और बाकी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। उस टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स आ तो रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और फ्रेजाइल थे, उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता था और उनको पढ़ना भी आसान नहीं था। उनको पढ़ना आसान इसलिए भी नहीं था क्योंकि उनमें जो स्क्रिप्ट लिखे होते थे वो अलग अलग स्टाइल में लिखे होते थे। इसके साथ साथ प्री कॉलोनियल बंगाल में तो रीडिंग बताया भी नहीं गया था, स्टूडेंट्स को टीचर्स डिक्टेट करते थे पोर्शन और स्टूडेंट्स उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर पाते थे। अब प्रिंट भारत में कब आया? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा में आई थी, पोर्चुगीज मिशनरीज इसको लेके आए थे और 1674 में 50 किताबें छपी थी भारत के अंदर कोंकणी और कन्नड़ लैंग्वेज में। धीरे धीरे हमने देखा कि पहली तमिल बुक 1579 कोचीन में आ जाती है और इनमें इंपॉर्टेंट डेटा है 1710 का, जब 32 तमिल किताबें आई थी जिसे डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज ने प्रिंट करवाई थी। अब 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने सबसे पहले बंगाल गैजेट नाम की वीकली मैगजीन को एडिट करवाया। जेम्स ऑगस्टस हिकी कई बार अंग्रेजों के खिलाफ ही चीजें लिख देते थे, अंग्रेजों के जितने भी गॉसिप्स थे वो उसके बारे में भी बंगाल गैजेट में लिख पाते थे, जिस वजह से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे प्रोसिक्यूट करवा दिया, हिकी को प्रोसिक्यूट करवाया। और आपको पता है इंडिया में जो बंगाल गैजेट है सबसे पहले इट वाज ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज थे राम मोहन रॉय के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस रिफॉर्म एंड द पब्लिक डिबेट्स। धीरे धीरे करके रिलीजियस मुद्दे आने लग गए थे, कंट्रोवर्सी होने लग गई थी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच में। एंड यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है जिन्होंने संवाद कौमुदी पब्लिश करवाई थी 1821 में, जिसके अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने समाचार चंद्रिका भी पब्लिश करवाई थी। 1822 आते आते दो पर्शियन न्यूज़पेपर्स आते हैं, जामे जहां नामा एंड शमसूल अखबार, और गुजराती न्यूज़पेपर का नाम याद रखिए बॉम्बे समाचार। उलामा का मतलब होता है लीगल स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम एंड द शरिया। फिर हमने देखा कि 1867 में देवबंद सेमिनरी जो कि 1867 में बनी थी, उसने बहुत सारे फतवाज जारी किए जिसमें बताया गया मुस्लिम रीडर्स को कि आपको कैसे अपने आप को डेली कंडक्ट करना चाहिए और रियल में इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स को बताने का काम इन देवबंद सेमिनरी ने किया। देन रामचरितमानस ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी में आई थी किताब, कैलकाटा की 1810 में। मिड 19th सेंचुरी में बहुत सारे चीप लिथोग्राफिक एडिशंस फ्लडेड कर गए थे पूरे इंडियन मार्केट्स को, और यहाँ पे नेवल किशोर प्रेस लखनऊ का और श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे का बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इंडिया के अंदर।